3 दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। कैमरा ऊपर, बादलों के बीच 3 भारतीय फाइटर जेट, उनमें से एक का कॉल साइन। ये तीनों पायलट भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित फाइटर पायलटों में थे। स्क्वाड्रन लीडर अर्जुन राठौड़, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कबीर मेहरा, फ्लाइंग ऑफिसर विवेक चौहान। लेकिन उस रात उनका मिशन एक जाल बन चुका था। अचानक धमाका, एक जेट में आग, अर्जुन की आवाज, इजेक्ट इजेक्ट इजेक्ट। तीनों पैराशूट खुलते हैं, लेकिन नीचे पाकिस्तानी सीमा, वो आसमान जहां वे शिकारी थे, अचानक उन्हें शिकार बना चुका था। रेत, अंधेरा, दूर ट्रक की हेडलाइट्स। पाकिस्तानी सैनिक, हाथ ऊपर करो। तीनों पायलट पकड़े जाते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक उन्हें युद्धबंदी घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन उनके नाम किसी सूची में नहीं थे। लोहे का दरवाजा खुलता है, चक्की नंबर 17। ये पाकिस्तान की एक ऐसी जेल थी जिसका अस्तित्व सरकारी कागजों में नहीं था। यहाँ वो लोग रखे जाते थे जिन्हें दुनिया भूल जाए। तीनों को अलग अलग सेल में रखा गया, लेकिन दीवार में एक दरार। विवेक फुसफुसाता है, अर्जुन क्या तुम सुन सकते हो? दूसरी तरफ से हल्की आवाज, हम जिंदा हैं, यही काफी है। और वहीं एक विचार जन्म ले चुका था। कागज के टुकड़े पर खुरच कर लिखा गया नक्शा। कबीर, गार्ड हर 17 मिनट में राउंड लेता है। अर्जुन, किचन ब्लॉक की दीवार पुरानी है। विवेक, लेकिन बाहर रुकावट। बाहर सिर्फ जेल नहीं, पूरा देश है। भागना आसान नहीं था। ये सिर्फ सलाखें तोड़ने की बात नहीं थी, ये था सरहद पार करना, पहचान छुपाना और जिंदा बचना। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि वे भाग सकते हैं या नहीं। असली सवाल था, क्या भारत जानता था कि वे जिंदा हैं? और फिर एक दिन जेल के अंदर उन्हें एक नाम सुनाई दिया, रॉ। क्या कोई उन्हें ढूंढ रहा था? नई दिल्ली, रात के 2:13। साउथ ब्लॉक की इमारत, एक कमरे में टेबल लैंप जल रहा है। दीवार पर भारत पाकिस्तान का नक्शा। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन फाइलें अभी बंद नहीं हुई थी। एक अधिकारी, कोड नेम विक्रम, टेबल पर रखी एक इंटरसेप्ट रिपोर्ट पढ़ता है। रिपोर्ट में एक शब्द बार बार आता है, 3 मेहमान। विक्रम धीरे से बोलता है, ये POW लिस्ट में नहीं है। एक रेडियो ऑपरेटर कहता है, सर ये ट्रांसमिशन कराची के पास से आया है। संदेश छोटा है, लेकिन बार बार दोहराया जा रहा है। ऑडियो डिकोड, 3 परिंदे जिंदा। अगर ये सच था तो इसका मतलब था 3 भारतीय पायलट अभी भी पाकिस्तान की जमीन पर थे। गार्ड खाना फेंकता है। विवेक धीरे से नोटिस करता है, रोटी के नीचे एक कागज का छोटा टुकड़ा। वो जल्दी से उसे छुपा लेता है। रात, दीवार की दरार से अर्जुन और कबीर को संदेश पढ़कर सुनाता है, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। तीनों कुछ सेकंड चुप। अर्जुन फुसफुसाता है, इसका मतलब कोई जानता है। किचन में काम करता एक बुजुर्ग आदमी, नाम रहमान। वो चुपचाप विवेक की तरफ देखता है, धीरे से कहता है, तुम लोग पायलट हो ना? विवेक चौंक जाता है। रहमान, घबराओ मत, मैंने भी कभी सीमा देखी है। रहमान एक ऐसा कैदी था जिसे राजनीतिक कारणों से बंद किया गया था, लेकिन उसकी नफरत सलाखों से थी, किसी देश से नहीं। रहमान धीरे धीरे जानकारी देता है, गार्ड का राउंड टाइम, बिजली का बैकअप जनरेटर, पीछे की दीवार पर पुरानी ड्रेनेज लाइन। कबीर, अगर हम ड्रेनेज लाइन से निकलें तो बाहर क्या? रहमान, बाहर सिर्फ अंधेरा नहीं है, रुकता है। वहाँ निगरानी टावर है। नई दिल्ली, एक बंद कमरे में 4 अधिकारी, दीवार पर फोटो, तीनों पायलटों की। आधिकारिक तौर पर भारत उन्हें मिसिंग इन एक्शन मान चुका था, लेकिन अगर वे जिंदा मिले तो ये सिर्फ सैन्य मामला नहीं रहेगा। एक अधिकारी, अगर पाकिस्तान ने उन्हें छुपाया है तो ये जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। दूसरा, हमें पुख्ता सबूत चाहिए। बारिश, बिजली कुछ सेकंड के लिए जाती है। अर्जुन फुसफुसाता है, यही मौका है। तीनों ड्रेनेज लाइन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे की जाली आधी जंग लगी है। कबीर उसे मोड़ने की कोशिश करता है। अचानक टॉर्च की रोशनी, रुको। गार्ड की आवाज। विवेक गिर जाता है। अर्जुन उसे उठाता है। अलार्म बज उठता है। अगली सुबह तीनों को अलग अलग सेल में डाल दिया जाता है। अर्जुन के चेहरे पर चोट, उनकी पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रहमान को अचानक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। विवेक समझ जाता है, किसी ने बताया है। कबीर की आवाज दीवार के पार से, हम तीनों के अलावा किसी को नहीं पता था। सन्नाटा। अर्जुन धीरे से बोलता है, तो फिर हमारे बीच ही कोई है। तीनों को अलग अलग कोठरियों में डाल दिया गया। न कोई बातचीत, न दीवार की दरार। तोड़ने का सबसे आसान तरीका शरीर नहीं, मन होता है। गार्ड अर्जुन से कहता है, तुम्हारे दोनों साथी सब बता चुके हैं। अर्जुन चुप। कबीर के सामने एक फाइल रखी जाती है, उसमें उसकी फैमिली की तस्वीर। गार्ड, सोच लो, एक साइन कर दो, घर भेज देंगे। ये सिर्फ कैद नहीं थी, ये दिमाग की जंग थी। नई दिल्ली, वही अधिकारी विक्रम, उसे एक नया इंटरसेप्ट मिलता है। इस बार सिर्फ 2 शब्द, चक्की 17। विक्रम धीरे से कहता है, तो जेल की पुष्टि हो गई। एक अनजान आदमी सीमा पार करता हुआ, कोड नेम साया। कभी कभी युद्ध मैदान में नहीं, परछाइयों में लड़ा जाता है। साया, जिसका नाम फाइलों में नहीं था, लेकिन काम राष्ट्र के लिए था। एक नया कैदी लाया जाता है, चेहरा घायल, कपड़े फटे हुए। उसे अर्जुन की कोठरी के पास रखा जाता है। रात में वो फुसफुसाता है, तुम अकेले नहीं हो। अर्जुन चौंक जाता है, कौन हो? धीमी आवाज, दोस्त। अगली रात वो कैदी अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकालता है। उस पर सिर्फ एक चिन्ह, त्रिशूल। ये कोई धार्मिक प्रतीक नहीं था, ये एक कोड था, दिल्ली से आया हुआ कोड। अर्जुन समझ जाता है। साया। साया धीरे से बताता है, तुम्हारी पहली कोशिश बाहर तक पहुंची थी, लेकिन संदेश रास्ते में रोका गया। किसी ने जानबूझकर लीक किया। अर्जुन, कौन? साया, रहमान गद्दार नहीं था। सन्नाटा। एक गार्ड जो डबल एजेंट है।
साया धीरे से नाम बताता है, इमरान। इमरान जो हर रात 17 मिनट में राउंड लेता था, जिसे सब ईमानदार समझते थे, लेकिन वो हर बातचीत सुनता था। साया फुसफुसाता है, 3 दिन बाद बिजली की मेंटेनेंस होगी, 10 मिनट का अंधेरा, पीछे का टावर, उस रात आधा स्टाफ। अर्जुन ड्रेनेज। साया नहीं रुकता है। ऊपर से जेल की छत, पुराना वेंटिलेशन शाफ्ट। कबीर को भी गुप्त संदेश मिल चुका है। विवेक तक जानकारी पहुंचती है एक कोड के जरिए, 17 उल्टा इक्वल टू 71 जिस साल उनकी कहानी शुरू हुई थी। इमरान नोटिस करता है नया कैदी ज्यादा चुप है। वो रिकॉर्ड चेक करता है, इसका नाम लिस्ट में नहीं है। साया अर्जुन से कहता है, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम तीनों निकल जाना। अर्जुन, और तुम? साया हल्का मुस्कुराता है, परछाइयां नाम के बिना ही ठीक रहती हैं। जेल कंट्रोल रूम, टेक्नीशियन, जनरेटर शट डाउन। 3 मिनट में इमरान को रेडियो पर सूचना मिलती है। वो चुपचाप घड़ी देखता है, उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो चुका था। साया दीवार पर 3 बार हल्की चोट करता है, टिक टिक टिक। दूसरी तरफ अर्जुन जवाब देता है। कबीर और विवेक तैयार, छोटे छोटे मेटल के टुकड़े जो पिछले कई हफ्तों से छुपाकर इकट्ठे किए गए थे। पूरी जेल अंधेरे में डूब जाती है, सिर्फ बारिश की आवाज। तीनों अपने सेल से बाहर निकलते हैं। साया ने पहले ही ताला कमजोर कर दिया था। विवेक फुसफुसाता है, ये सच में हो रहा है। अर्जुन, शोर मत करो, पुरानी दीवार पर चढ़ना। कबीर ऊपर पहले पहुंचता है, जंग लगा वेंट कवर हटाता है। अचानक नीचे से टॉर्च की रोशनी चमकती है। इमरान चिल्लाता है, रुको। वो साया को पकड़ लेता है। अर्जुन और बाकी ऊपर रुक जाते हैं। इमरान, तुम कैदी नहीं हो। कौन हो? साया शांत। एक साया। अचानक झड़प, रेडियो गिरता है। साया इमरान को दीवार से धक्का देता है, लेकिन अलार्म का बटन दब चुका है। लाल लाइटें जल उठती हैं। सायरन, गार्ड भागते हुए। कबीर चिल्लाता है, अर्जुन जल्दी। अर्जुन नीचे देखता है, साया इमरान से जूझ रहा है। साया चिल्लाता है, जाओ। अर्जुन पल भर के लिए रुकता है, फिर ऊपर चढ़ जाता है। बारिश तेज। तीनों छत पर पहुंचते हैं। सामने 20 फीट नीचे पिछली दीवार, बाहर कंटीली तार। कबीर, अब क्या? विवेक, नीचे कूदना पड़ेगा। पीछे से गार्डों की आवाज। अर्जुन पहले कूदता है, जमीन पर गिरते ही दर्द से कराहता है, लेकिन उठता है। कबीर कूदता है, विवेक झिझकता है। पीछे टॉर्च की रोशनी, वो भी छलांग लगा देता है। तीनों दीवार की तरफ भागते हैं। कंटीली तार। कबीर हाथ से हटाने की कोशिश करता है, हथेली कट जाती है। अर्जुन तार पर जैकेट डालता है। तीनों चढ़ते हैं। उसी वक्त एक गोली चलती है। गोली किसे लगी? गिरा। तीनों दीवार पार कर चुके हैं। दूर खेत, बारिश में दौड़ते हुए विवेक हांफते हुए बोलता है, वो गोली किसे लगी? अर्जुन पीछे मुड़कर नहीं देखता। मत रुको। तीनों खेतों के बीच दौड़ रहे हैं। विवेक अचानक लड़खड़ाता है। कबीर उसे पकड़ता है, उसकी शर्ट पर खून। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई थी। अर्जुन दांत भींचता है, रुको मत, खून ज्यादा नहीं है। गोली जानलेवा नहीं थी, लेकिन समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। इमरान स्ट्रेचर पर। ऑफिसर चिल्लाता है, तीनों भाग गए, सीमा सील करो। रेडियो पर आदेश। तीनों एक सुनसान सड़क तक पहुंचते हैं। दूर हेडलाइट्स। कबीर, अगर ये मिलिट्री हुई तो? अर्जुन हाथ उठाकर रुकने का संकेत देता है। ट्रक रुकता है। ड्राइवर खिड़की खोलता है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर धीरे से कहता है, 17 उल्टा। अर्जुन जवाब देता है, 71। दरवाजा खुल जाता है। ड्राइवर, वही नेटवर्क का हिस्सा। वो कहता है, 12 किलोमीटर, लेकिन आज रात चेकिंग दुगनी है। विवेक दर्द से कराहता है। ड्राइवर पीछे देखता है, अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें नहीं जानता। अर्जुन सिर हिलाता है। जेल की छत पर साया गोली लगने के बावजूद उठता है। वो जानबूझकर दूसरी दिशा में भागता है। गार्ड उसका पीछा करते हैं। कभी कभी जीत सीधे भागने में नहीं, ध्यान भटकाने में होती है। रात 3:26। तीनों ट्रक से उतरते हैं। सामने कंटीली तार, बीच में नो मैन्स लैंड। दूर भारतीय पोस्ट की हल्की रोशनी। कबीर, बस 500 मीटर। अचानक सर्च लाइट। रुको, पाकिस्तानी पेट्रोल टीम। तीनों दौड़ते हैं। गोली की आवाज। विवेक गिरता है।